जरा आंखें बंद करो और सोचो। एक छोटा सा कमरा है, दीवारों पर कुछ पुराने पोस्टर हैं, टेबल पर कॉफी के कप रखे हैं और वहां बैठा है एक आदमी, शांत, ठंडा, जैसे किसी गहरी सोच में खोया हुआ। उसके चेहरे पर ना तो घमंड है ना बनावट, बस एक स्थिरता। वो धीरे से बोलता है, ऐसी कौन सी सच्चाई है जिस पर बहुत कम लोग तुमसे सहमत हैं? वो आदमी है पीटर थील, पेपाल का को-फाउंडर, फेसबुक का शुरुआती निवेशक, और वो शख्स जिसने दुनिया को ये सिखाया कि कॉपी करने से कोई इतिहास नहीं बनता। उसकी किताब 0 to 1 हमें ये समझाती है कि असली प्रगति, असली रचनात्मकता तब होती है जब हम दुनिया में कुछ नया जोड़ते हैं, कुछ ऐसा जो पहले कभी था ही नहीं। वो कहता है, हर बार जब तुम किसी और की नकल करते हो तो तुम बस दुनिया को 1 से n तक ले जा रहे हो, यानी जो पहले से है उसका एक और रूप बना रहे हो। लेकिन जब तुम कुछ ऐसा बनाते हो जो पहले कभी नहीं था, तब तुम दुनिया को 0 से 1 तक ले जाते हो। वो एक छलांग होती है जो सभ्यता को एक नए युग में धकेल देती है। थील कहता है, भविष्य अपने आप बेहतर नहीं होगा। हम जैसे लोग जो सोचते हैं, जो बनाते हैं, जो जोखिम लेते हैं, वो ही भविष्य को बनाते हैं। बाकी सब बस दर्शक हैं। वो दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देता है, एक वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं और दूसरे वो जो क्रिएटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स हमेशा एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। वो एक दूसरे की नकल करते हैं, प्राइस कम करते हैं, मुनाफा घटाते हैं और आखिर में सब हार जाते हैं। क्योंकि जब सब एक ही चीज बेच रहे हों तो किसी के पास जीतने का असली कारण नहीं बचता। लेकिन क्रिएटर्स, वो कुछ और होते हैं। वो किसी से नहीं लड़ते, क्योंकि वो जो बनाते हैं उसका कोई दूसरा है ही नहीं। वो मोनोपोली बनाते हैं। गूगल को देखो, सर्च इंजन की दुनिया में उसका कोई सच्चा प्रतिद्वंदी नहीं। एप्पल को देखो, उसने अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बना दिया कि बाकी सब बस उसकी नकल करते रह गए। मोनोपोली बुरा शब्द नहीं है, थील कहता है। अच्छी मोनोपोली दुनिया को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जब तुम किसी चीज में बेमिसाल हो तब तुम इंसानियत को कुछ नया देते हो। थील का अगला सवाल और गहरा है। वो पूछता है, क्या तुम राजों पर यकीन करते हो? ज्यादातर लोग कहते हैं, अब इस दुनिया में कोई राज नहीं बचा, सब कुछ खोज लिया गया है, सब आइडिया खत्म हो चुके हैं। लेकिन थील कहता है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर महान कंपनी, हर महान आइडिया एक ऐसे राजा से शुरू हुआ जिसे दुनिया ने शुरू में ठुकरा दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि लोग अजनबियों को अपने घरों में ठहरने देंगे, लेकिन एयरबीएनबी ने वो किया। किसी ने नहीं सोचा था कि लोग अपनी पर्सनल जिंदगी इंटरनेट पर दिखाएंगे, लेकिन फेसबुक ने वो राज खोजा। किसी ने नहीं माना था कि इलेक्ट्रिक कार तेज और स्टाइलिश हो सकती है, लेकिन टेस्ला ने वो करके दिखाया। हर इनोवेशन के पीछे एक ऐसा राज होता है जिसे कोई और नहीं देख पाता, और वो राज देखने के लिए चाहिए अकेली सोच, भीड़ से अलग चलने का साहस। थील कहता है, हर इंसान के जीवन में पावर लॉ लागू होता है। मतलब हमारी सारी कोशिशों में से 1 या 2 ही चीजें हमें असली सफलता देती हैं, बाकी सब बस तैयारी होती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने समय, अपनी ऊर्जा उसी चीज पर लगाएं जो सबसे गहरी और सबसे बड़ी है। एक ऐसा काम जो सब कुछ बदल सके। वो कहता है, दुनिया को बदलने के लिए तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज इतनी अच्छी तरह करो कि कोई और तुम्हारी जगह नहीं ले सके। थील स्टार्टअप्स के बारे में भी एक सच्चाई बताता है। वो कहता है, सही टीम गलत टीम से ज्यादा मायने रखती है। एक कंपनी की शुरुआत ऐसे होती है जैसे एक शादी। अगर रिश्ता सही लोगों के साथ नहीं है तो चाहे आइडिया कितना भी अच्छा हो, वो गिर ही जाएगा। पेपाल की टीम थील के लिए परिवार जैसी थी। हर कोई एक ही मिशन में यकीन रखता था, हम पैसे भेजने का तरीका बदल देंगे, और उन्होंने कर दिखाया। फिर थील बताता है, किसी भी बिजनेस को धीरे धीरे, कदम दर कदम बनाओ। अमेज़न ने शुरुआत सिर्फ किताबों से की, फेसबुक ने शुरुआत सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स से की, लेकिन उन्होंने इतनी गहराई से वो छोटा मार्केट जीता कि वो एक नींव बन गया, और उस नींव पर उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया। थील कहता है, शुरुआत छोटी करो, पर सोच हमेशा बड़ी रखो। लेकिन फिर वो एक चेतावनी देता है, अगर तुम बेच नहीं सकते तो तुम जीत नहीं सकते। कई लोग दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं,
लेकिन वो उसे बेच नहीं पाते, क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि कहानी सुनाना ही असली कला है। स्टीव जॉब्स सिर्फ तकनीक नहीं बेचता था, वो एक सपना बेचता था। हर आईफोन के पीछे, हर मैक के पीछे एक कहानी होती थी कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो। थील कहता है, अगर तुम अपने आइडिया की कहानी नहीं बता सकते तो वो आइडिया मर जाएगा, क्योंकि लोगों को प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उन्हें वो महसूस चाहिए जो प्रोडक्ट उन्हें देता है। फिर वो कहता है, पहला बनने की कोशिश मत करो, आखिरी बनने की कोशिश करो। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था, अमेज़न पहला ऑनलाइन स्टोर नहीं था, लेकिन ये सब आखिरी हैं, क्योंकि अब उनके बाद कोई नया नाम टिक नहीं पाया। उन्होंने वो मोनोपोली बना ली जो दशकों तक रहेगी। और आखिर में थील हमें भविष्य की ओर देखना सिखाता है। वो कहता है, भविष्य दो तरह का होता है, एक वो जो हॉरिजॉन्टल है, जहां हम जो है उसी की नकल करते हैं, जैसे और एक ऐप बनाना और एक कंपनी खोलना, और दूसरा वर्टिकल भविष्य, जहां हम कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था, जैसे स्पेसएक्स, जैसे एआई, जैसे ब्लॉकचेन। दुनिया को बदलने वाले लोग हॉरिजॉन्टल नहीं होते, वो वर्टिकल सोचते हैं, वो 0 से 1 जाते हैं। थील हमें छोड़ जाता है एक सवाल के साथ, क्या तुम वो देखने की हिम्मत रखते हो जो कोई और नहीं देख पाता? क्योंकि आने वाला भविष्य उनके लिए नहीं है जो कॉपी करते हैं, वो उनके लिए है जो सपने देखते हैं। तो अगर तुम भी कुछ शुरू करना चाहते हो तो ये मत सोचो कि बाकी क्या कर रहे हैं। अपने अंदर झांको, वो राज ढूंढो जो सिर्फ तुम्हें दिखता है, क्योंकि वही राज, वही आइडिया तुम्हें 0 से 1 तक ले जाएगा। और शायद कभी आने वाले वक्त में जब कोई नई किताब लिखेगा तो उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा, उस इंसान के रूप में जिसने भविष्य बनाया। अगर ये कहानी तुम्हें छू गई तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मुझे अपना 0 से 1 का राज पता है, क्योंकि कौन जाने, अगला क्रिएटर, अगला इनोवेटर वो तुम ही हो।